Hello everyone, again I am here with my next video clip. Today we will trying to solve exercise 1.2 of chapter 1 sets of 11th maths. Okay. Um Without wasting any more time, let's start with the first question. Here we have the first question. Okay. I'm going to read this first. I'm going to read this. Which of the following are examples of null set? ठीक है, आपको नीचे 4 सेट्स प्रोवाइडेड है, आपको उन सेट्स में देखना है कि कौन सा जो है कौन कौन से इसमें से नल सेट्स हैं. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू सोल्व दिस. आई जस्ट want to recall the definitions of null set. As you know, just because I am already studied about the null sets definition, and according to definition, a set A is said to be a null if it has zero number of elements. It means if a set contains zero number of element, in that case the set is called null. Okay. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं. फर्स्ट जो हमको इसमें प्रोवाइडेड है बेटा वो दिया यहाँ पर पे आपको सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो क्या ये एक नल सेट का एग्जाम्पल है? थोड़ा सोचिए. नल सेट की डेफिनेशन तो मैंने आपको रिकॉल कर ही दी है. क्या ऐसा कोई सेट या इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स जाने चाहिए? I mean, odd natural numbers divisible by 2. First of all, as you know about the nature or the properties of odd numbers, okay? And just because you know about the properties of odd, वो 2 से divided नहीं होते हैं. No odd natural numbers is divided by 2 because no of them it's a factor of 2 and that's why. तो इस सेट के पास तो एक भी एलिमेंट्स नहीं, कंडीशंस पर एक भी एलिमेंट्स नहीं गए, मतलब ये सेट जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन किया. इट मीन्स इट्स सच एज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. ओके, तो पहला तो हो गया भाई नल सेट हमारा, पहला हो गया नल सेट हमारा. चलिए अब दूसरा देखते हैं नल सेट है कि नहीं. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. Yes, we can create a set of even prime numbers which will be a singleton set in which we can include 2 as an element just because 2 it's the only even prime number we have. ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं 2 के बाद जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं जस्ट लाइक 3, 5, 7 ये सभी क्या होते हैं? ऑड होते हैं. तो 2 ही एक अकेला है, मतलब हम सेट तैयार तो कर सकते हैं और जिसमें इवन प्राइम नंबर के तौर पर एक लौता एलिमेंट जो आएगा और वो है 2. और चूंकि एक लौते एलिमेंट से मिलकर के बना है एंड दैट्स व्हाई दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन नॉट एम्प्टी. ओके फाइन. तो इसका मतलब ये है कि सेकंड जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल नहीं हुआ. चलिए थर्ड में आते हैं. एक्स, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स such that x it's a natural numbers x is less than 5 and x is greater than 7. ज़रा मुझे बताइए, दिस 2 different condition are possible at the same time? I don't think so. I mean, x is a number smaller than 5, so it is natural that it will be smaller than all the numbers after 5. In that condition we get the set of zero number of elements. आ रही बात यहाँ पर समझ? तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो इस कंडीशंस या इस रेस्ट्रिक्शन को फुलफिल करने वाला नहीं है एंड दैट्स वाई इस सेट्स में फिर जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स शामिल होंगे. और चूंकि जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जा रहे हैं एंड दैट्स वाई ये भी एक नल सेट हुआ, ये भी क्या हुआ? एक नल सेट हुआ. चल फोर्थ में आते हैं. फोर्थ क्या है? It's such as a set of element y such that y it's a point common to any 2 parallel lines. अच्छा, तो इस सेट्स में हम कॉमन पॉइंट्स को लेकर के सारे कॉमन पॉइंट्स को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं. तो पहले तो ये बताइए कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? बचपन में आपने पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन तो पढ़ी है ना पर पे. 2 लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल टू ईच अदर if it has not any common point. That means the lines are parallel if they now intersect to each other. याद होगा आपको, 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना? जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं मतलब उनके बीच कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं एंड दैट्स वाई कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती है. और चूंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है
तो फिर हम एलिमेंट के तौर पर किसे लेंगे? मतलब ये हुआ कि फिर से हम इस सेट्स में एक भी एलिमेंट नहीं पाते हैं. दिस सेट हैज जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट एट कॉमन पॉइंट. सो या आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस सेट हैज zero number of common point at element. So this is also an example of null set. This is also the example of null set. Okay, मतलब ये है कि हम पहले क्वेश्चंस में 4 हमको प्रोवाइडेड थे. 4 में यदि मैं नल सेट्स की बात करूं तो नल सेट्स की यदि मैं बात करूं तो नल सेट्स में हमारा पहला जा रहा है. ओके, फर्स्ट जो है वो नल सेट है. थर्ड जो है बेटा यहाँ पे वो भी नल सेट है. थर्ड के अलावा फोर्थ भी हमारा जो है वो नल सेट है. आ रही बात यहाँ पर पे समझ? तो पहले क्वेश्चन में पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों क्या है? नल सेट्स के एग्जाम्पल है. होप यू अंडरस्टैंड. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इन्फिनाइट? इन्हें हम सेपरेट करें, है ना. इनके सेपरेशन को करने से पहले रिकॉल कर लीजिए द डेफिनेशंस ऑफ फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट्स. A set is said to be a finite if it has definite or countable number of elements. Otherwise, it is called infinite. याद आया आपको? तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला सेट है. जो हुआ वो फाइनाइट हो जाएगा. पहले यहाँ पे दिया है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स. ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, 12 जो कि एक डेफिनेट नंबर है. एंड दैट्स वाई फर्स्ट जो है वो फाइनाइट सेट हुआ भाई. फर्स्ट जो है वो हमारा होगा फाइनाइट सेट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पर आपको? सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है जिसके पहले, दूसरे, तीसरे एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं और तीसरे एलिमेंट्स के बाद बाकी एलिमेंट्स को उसने सो ऑन करके ट्रिपल डॉट के थ्रू सो ऑन करके छोड़ दिया है. दैट मीन्स आपको इस सेट्स का लास्ट एलिमेंट आप गैस नहीं कर सकते हैं. या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सेट इतना बड़ा है कि टेंड्स टू इन्फिनाइट है. इन्फिनाइट है, टेंड्स टू चूंकि इन्फिनाइट है, दैट मीन्स ये फाइनाइट नहीं बल्कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला एक इन्फिनाइट सेट है. तो ये तो हो गया भाई हमारा इन्फिनाइट. सेकंड क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया यहाँ पर पे. सेकंड हो गया हमारा इन्फिनाइट. तो इन्फिनाइट एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको काट दिया. हम फाइनाइट में राइट टिक करेंगे और इन्फिनाइट में क्रॉस लगाएंगे. थर्ड में आते हैं. थर्ड सेट देखें यहाँ पर पे, इसके पहले, दूसरे, तीसरे एलिमेंट्स तो दिख ही रहे हैं. साथ ही साथ इस सेट्स का हमको सेकेंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट भी नजर आ रहा है. क्योंकि इसका हमको पहला और लास्ट दोनों एलिमेंट्स बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है वेयर वी हैव टू स्टॉप एंड दैट्स व्हाई कि इनकी काउंटिंग पॉसिबल है. तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला एक डेफिनेट सेट या फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है. तो ये तो हो गया हमारा थर्ड फाइनाइट सेट. फोर्थ में आइए ज़रा. फोर्थ क्या है? दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर के बना सेट. तो हमको सेट का इनिशियल टर्म तो पता है 100. 100 से पॉजिटिव इंटीजर्स के तौर पर हम 101 भी ले सकते हैं, 102 भी ले सकते हैं और ये सारे लेते लेते हम सो ऑन इन्फिनाइट तक जाएंगे. क्यों? क्योंकि वेयर वी हैव टू स्टॉप वी हैव नो आइडिया. आ रही बात समझ? कहाँ जाकर रुकना है इस चीज़ का हमें कोई अंदेशा नहीं है. एंड दैट्स वाई चूंकि इसका हमको क्या नहीं पता है यहाँ पर पे, एंड पॉइंट नहीं पता है, एंड दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पे? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला एक इन्फिनाइट सेट हो जाएगा, है ना. तो ये हो गया हमारा इन्फिनाइट सेट. लास्ट फिफ्थ में आइए यहाँ पर पे, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे? दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. ठीक है. तो हम एक ऐसे सेट की बात करें यहाँ पर पे जिसमें वो सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि क्या यहाँ पर पे लेस देन 99. मतलब हमें ये तो पता है कि प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 से होती है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 3. इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लास्ट प्राइम नंबर क्या ले सकते हैं? 97. आई थिंक 97 जो कि क्या यहाँ पर पे एक प्राइम नंबर भी है और लेस देन 99 भी है. मतलब हमको इस सेट का इनिशियल और एंड पॉइंट पता है. इट मीन्स हम उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. दैट मीन्स ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ. तो जो फिफ्थ है वो हो गया हमारा एक फाइनाइट सेट. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कितने फाइनाइट सेट्स मिल रहे हैं? 3. कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पर फाइनाइट सेट्स के तौर पर? देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे फाइनाइट सेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर देती हूँ. ठीक है. फाइनाइट सेट्स के तौर पे हम ले सकते हैं फर्स्ट के बाद हम ले सकते हैं थर्ड. ठीक है. थर्ड के बाद हम ले सकते हैं फिफ्थ. थर्ड के बाद हम क्या ले सकते हैं? फिफ्थ.
ये 3 वो सेट्स हैं यहाँ पर पे जो एक्चुअली में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये तीनों सेट्स किस में शामिल हो जाएंगे बेटा, फाइनाइट सेट्स के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्या बोलता है, स्टेट वेदर एच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफिनाइट। तो ये तो फिर वही बात होगी जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, सेम वर्क आपको अभी करना है, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मुझे ये बताइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या हम एक लाइन खींच सकते हैं, क्या 2 लाइन खींच सकते हैं? नहीं, हम मनचाही लाइन खींच सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ द lots number of lines, you can say lots number of lines which parallel to x axis which are parallel to x axis। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड दैट्स वाई कि पहला जो है वो इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है वो क्या हो गया बेटा यहाँ पर पे आपका इन्फिनाइट सेट हो जाता है। मतलब ये फाइनाइट नहीं है तो आप इससे पहले वाले को क्या कर लीजिए बेटा, क्रॉस कर लीजिए। चलिए अब आइए दूसरे में, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर ऑफ लेटर्स कैसे होते हैं बेटा, काउंटेबल होते हैं, और जो काउंटेबल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 26 हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स सच एज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। तो दूसरा क्या हो जाता है बेटा, फाइनाइट सेट हो जाता है। तीसरे में आइए, तीसरे में आने के लिए आपको समझना होगा यहाँ पर पे तीसरा जो है बेटा वो क्या है, दिस सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो भाई हमको ऐसे नंबर्स का सेट तैयार करना है जो क्या हो, 5 के मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल मतलब हम ऐसा कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर पे ले सकते हैं, ठीक है, सच दैट एन इट्स एन नेचुरल नंबर, एज इट्स अ नेचुरल नंबर, व्हाट, एंड इट्स अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, एन इज अ नेचुरल नंबर। अब एन यदि नेचुरल नंबर है तो भाई इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब यहाँ पर पे अब नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो आप एन इज इक्वल्स टू 1 रखिए, तो पहला आपको नंबर मिल जाता है जो मल्टीपल है 5 का 5। दूसरा एन इज इक्वल्स टू 2 पर 10 मिल जाता है, एन इज इक्वल्स टू 3 पर आपको 15 मिल जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है बेटा, आपका सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। चूँकि एन एक नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, वो नेचुरल नंबर है जिसके लिए कोई बॉन्ड या रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं दी गई है ना। तो एन इज इक्वल्स टू आप सो ऑन इन्फिनाइट तक आगे बढ़ सकते हैं, एंड दैट्स वाई कि आपका जो सेट होगा इसमें क्या होंगे, यहाँ पर पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये भी क्या बन जाएगा, एक इन्फिनाइट सेट बन जाएगा। तो फाइनाइट हमको क्या मिला, सिर्फ सेकंड नंबर वाला जो है वो एक फाइनाइट सेट है। इस पेज में मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, यदि मैं फाइनाइट सेट की बात बोलूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में यदि मैं फाइनाइट सेट्स की बात बोलूँ तो फाइनाइट सेट्स को फिर से मैं यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करना चाहती हूँ। फाइनाइट सेट्स, इसमें फाइनाइट सेट्स में आपका जा रहा है सिर्फ सेकंड। कौन सा जा रहा है अब तक में जो हमने देखा इस पेज में, सिर्फ सेकंड जा रहा है। आरी बात समझ, यहाँ पर पे पहला और जो तीसरा है ये दोनों क्वेश्चंस के यहाँ पर पे इन्फिनाइट के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है, इन्फिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे, है ना। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर पे आप, नेक्स्ट क्या दिया बेटा यहाँ पर पे आपको, दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। यस, इट इज़ डेफिनेटली काउंटेबल। This set contains the finite or definite or countable number of animals as an element. So it's just a finite, it's just example, an example of finite set. तो ये तो आपका फाइनाइट है बेटा, हियर इज नो डाउट, इसको आप फाइनाइट डिक्लेयर कर सकते हो ऊपर वाले को। नीचे वाला क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग टू द ओरिजिन। ओरिजिन से होकर गुजरने वाले सर्कल्स, अरे भाई ओरिजिन से तो आप मन चाहे सर्कल गुजार सकते हैं। सपोज ये हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाया, ये यहाँ पर पे हमारा ओरिजिन 0 0, तो इससे होकर के आप कई सारे सर्कल गुजार सकते हैं। सपोज आप इस तरीके से कोई एक सर्कल बना सकते हैं ओरिजिन पर से गुजारते हुए, दूसरा ये सर्कल, तीसरा ये सर्कल, चौथा ये सर्कल। ना केवल इन आप एक्स एक्सिस पर सर्कल ले सकते हैं ओरिजिन पर से होकर गुजारते हुए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर, ठीक वैसे आप वाई एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव पे भी गुजार सकते हैं। और ना केवल आप ये 4 सर्कल्स ही ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि ओरिजिन पर से होकर आप कई सारे सर्कल्स ले सकते हैं डिफरेंट रेडियस पर। जैसे कि मैं एक और नया सर्कल तैयार करती हूँ,
देखिए ओरिजिन पर से होकर गुजारते हुए मैंने ये एक सर्कल तैयार कर दिया, ओरिजिन पर से होकर गुजारते हुए मैंने ये एक नया सर्कल तैयार कर लिया। मैं कलर चेंज करती हूँ, अब आपको समझ में आएगा। ओरिजिन पर से होकर गुजारते हुए मैंने एक और बड़ा सर्कल ले लिया, यही ओरिजिन पर से होकर गुजारते हुए मैंने एक और सर्कल। बस हमारा टारगेट क्या है बेटा यहाँ पर पे कि जो उसका सरफेस है वो ओरिजिन पर टच होना चाहिए, मतलब किसी उन सारे सर्कल्स का सरफेस कहीं ना कहीं ओरिजिन पर से होकर गुजरना चाहिए, उनका कॉमन पॉइंट ओरिजिन है। बट ऐसे तो हम कई सारे नंबर्स में सर्कल्स तैयार कर सकते हैं, हियर इज नो डाउट, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के लेकर के हम कई सारे सर्कल्स तैयार कर सकते हैं, यहाँ कोई लिमिट नहीं एंड दैट्स व्हाई कि ये क्या हो जाएगा हमारे पे, इट्स सच एज एन एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट सेट। तो इन दो क्वेश्चंस में यदि मैं बात करूँ तो फोर्थ क्या बेटा यहाँ पर पे, फोर्थ जो है वो एक फाइनाइट सेट है, बट फिफ्थ जो है वो एक इनफिनाइट सेट है। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। इन एच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको दो सेट्स प्रोवाइडेड है बेटा, सेट ए प्रोवाइडेड है, सेट बी प्रोवाइडेड है, और आपको बताना ये है कि सेट ए सेट बी के इक्वल्स है। तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस, फर्स्ट we have to recall the definitions of equal set. The two sets A and B are sets to be equal to each other, है ना, if they having exactly the same elements without any extra element. So चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सेट ए हमको जो प्रोवाइडेड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे, सेट बी भी आप देख सकते हैं। दोनों सेट चूंकि हमको रोस्टर फॉर्म में दिए हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि वो कैसे और कौन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ए बी सी डी, और यही ए बी सी डी यही चार एलिमेंट सेट बी भी चूंकि क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, एंड दैट्स वाई क्या हो जाता है, ए इज इक्वल्स टू बी हो जाता है। सारी बात यहाँ पर समझ क्या हो जाता है, ए इज इक्वल्स टू बी हमको मिल जाता है। पहली कंडीशंस में तो यही आपको मिल रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी। चलिए दूसरी में ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेट ए आपको यहाँ पर पे प्रोवाइडेड है 4, 8, 12, 16, और यहाँ पे जो दूसरा सेट बी यहाँ पर पे क्या इसके पास में भी यही एग्जैक्टली चार एलिमेंट्स हैं, 8, 4, 16, 18। लेट मी क्लियर, तीन एलिमेंट्स तो सेम है, बट जो चौथा एलिमेंट्स यहाँ पर पे वो क्या है, 12 ना होकर 18 है। आरी बात समझ, जस्ट बिकॉज 12 इज नॉट इक्वल्स टू 18 इट मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू बी। यहाँ पर पे दोनों सेट्स क्या यहाँ पर पे दे हैव नॉट इक्वल और एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, एंड दैट्स व्हाई क्या हो जाता है, सेकंड की आंसरिंग क्या हो जाती है बेटा, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम थर्ड और फोर्थ में। थर्ड देख लेते हैं पहले। थर्ड में सेट ए तो हमको रोस्टर फॉर्म में दिया है, बट सेट बी हमको किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। सेट बी क्या है बेटा हमारे पे, सच एज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्ट सच दैट एक्स इट्स अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, है ना। सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर के बना सेट है, और जो 10 के बराबर अथवा 10 से छोटा है। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की शुरुआत होगी 2 से, अगला 4 होगा, अगला 6, अगला 8 और अगला 10 होगा। लेकिन हाँ 10 के ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेस्ट्रिक्शंस जो लास्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 10 के इक्वल्स होना चाहिए। 10 के इक्वल हो सकता है, 10 से ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि एक्स के लिए 10 क्या यहाँ पर उसकी सुप्रीमम वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई। तो सेट बी के पास में भी इनडायरेक्टली बट वही सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं शामिल होंगे सेट बी में जो सेट ए के पास है, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मैं बोलना चाहूँगी ए क्या हो जाता है यहाँ पर पे, इक्वल्स टू बी हो जाता है। आरी बात यहाँ पर समझ, ए क्या हो जाता है, इक्वल्स टू बी हो जाता है। इसी तरीके से फोर्थ भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर पे, ठीक है, फोर्थ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई थिंक दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। इवन फिफ्थ भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो फिफ्थ है बेटा वो भी सेम एज द फोर्थ है, जस्ट बिकॉज इसमें भी आपको दो सेट्स का कंपेयर करना है। ठीक है, तो यदि आपको कोई दो में एक सेट क्या दिया होता है यहाँ पर पे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे कन्वर्ट कर लें रोस्टर फॉर्म में, जस्ट बिकॉज रोस्टर फॉर्म में हमको सेट में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स बहुत ही क्लियर नज़र आते हैं, और जब हमको एलिमेंट्स क्लियर नज़र आते हैं तो उनका कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो फिफ्थ में एक काम करती हूँ, मैं आपको सेकंड बता ही देती हूँ फॉर योर सेटिस्फैक्शन। सेट ए जो प्रोवाइडेड है, इट्स सच एज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में आने वाले बताइए ज़रा कितने लेटर्स हैं। तो चलिए फॉलो में आने वाले सभी लेटर से मिलकर के हम एक सेट तैयार कर लेते हैं।
हम तैयार कर लेते हैं बेटा, सेट ए इज इक्वल्स टू, हम तैयार करेंगे यहाँ पर पे एफ इसमें जाएगा, ओ जाएगा, एल जाएगा और डब्ल्यू जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सेट की डेफिनेशंस पता है, सेट की प्रॉपर्टीज आपको पता है, सेट में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं होता है, लेटर एलिमेंट अल्फाबेट जो आप बोलना चाहें रिपीटेड नहीं होते। स्पेलिंग्स में रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, बट सेट के फॉर्मेशंस में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो यदि मैं बात करूँ व्हाट फॉलो है ना, में आने वाले लेटर से मिलकर के बने सेट्स के, तो यही वो लेटर्स हैं जिनसे मिलकर के आपका सेट तैयार होगा। अब सेट बी पर जरा हम फोकस करें, सेट बी किस तरीके का होगा, ये किससे मिलकर के बना, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाई सच दैट वाई इट्स अ लेटर इन व्हाट वॉल्फ, वॉल्फ में आने वाले सारे लेटर्स। तो लेट मी क्लियर, वॉल्फ वर्ड में आने वाले सारे लेटर्स क्या है, यूनिक है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो एज यूजुअल आप उतार दीजिए डब्ल्यू ओ एल और क्या है यहाँ पर पे एफ एज इट इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पे अब आपको क्लियर नजर आ जा रहा है, जैसे आपने क्या किया, दोनों सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपको बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है, अरे सेट ए जिन 4 लेटर्स को कंटेन कर रहा है उन्हीं 4 लेटर्स को सेट बी भी कंटेन कर रहा है। नो मैटर कि उनका सीक्वेंस आगे पीछे, मैंने बताया था सीक्वेंस आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस बिगाड़ने से या बदलने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या हो जाता है यहाँ पर, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। तो इस तरीके से आप फिर से ए इज इक्वल्स टू बी दोनों सेट्स को कंपेयर कर देने में सक्सेस रहे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो द सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको नीचे कुछ सेट्स प्रोवाइडेड है बेटा, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पे आपको 8 डिफरेंट सेट्स प्रोवाइडेड है। अब आपको 8 डिफरेंट सेट्स में बताना है कौन से सेट्स एक दूसरे के इक्वल है। तो पहले सेट ए को लेकर के चलते हैं, इसके पास 4 एलिमेंट्स है, 2 4 8 12। क्या यही 4 एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के पास नजर आ रहे हैं, पहले तो आप ध्यान से देखिए, है ना। आई डोंट थिंक सो, सेट ए के जैसे 4 एलिमेंट्स कंटेन करने वाला कोई दूसरा सेट यहाँ पर है। ठीक है, नहीं है, मतलब छोड़िए। अब आते हैं हम सेट बी पर, सेट बी के पास हमको 4 एलिमेंट्स देख रहे हैं, 1 2 3 4। क्या यही 4 एग्जैक्टली दिस सेम एग्जैक्टली दिस 4 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला कोई अगला सेट है? हाँ, सेट डी है। देखिए यहाँ पर पे इसके पास में भी वही 4 एलिमेंट्स हैं, 3 1 4 2, एम आई राइट। तो हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं बेटा, बी इज इक्वल्स टू सेट डी, है ना। सेट बी जो है वो सेट डी के इक्वल्स है, क्यों, क्योंकि ये क्या करें यहाँ पर पे, दोनों सेट्स क्या करें यहाँ पर पे, these two sets are equal to each other if they have, just because they having exactly the same elements without any extra element, and that's why they are satisfying the definitions of equal sets. Okay. चलिए और आगे देखते हैं, हम सेट सी पर आते हैं। सेट सी के पास कौन से 4 एलिमेंट्स हैं, 4 8 12 14। क्या ये 4 एलिमेंट्स किसी और सेट के पास नजर आ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, तो सेट सी तो अधूरा रह गया। अब आते हैं सेट ई की तरफ, इसके पास कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, -1 और -1 और +1, ये 2 एलिमेंट्स हैं। क्या यही 2 एलिमेंट्स किसी और सेट के पास नजर आ रहे हैं? हाँ। सेट जी को ध्यान से देखिए, इसके पास में भी यही 2 एलिमेंट्स हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, सेट ई इज इक्वल्स टू सेट जी। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो इन आर्ट में कौन किसके इक्वल्स हुआ, सेट बी डी के इक्वल्स हुआ, सेट ई सेट जी के इक्वल्स हुआ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की डेफिनेशंस वापस से रिकॉल कर देती हूँ ताकि आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, द टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर इफ दे हैविंग exactly the same elements without any extra elements. And according to this definitions, only by these definitions we can separate, we can find out the equal sets. ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।